जय श्री कृष्णा बच्चों, आप पढ़ रहे हैं आपके 5th क्लास से पार्ट 3 अपनी वस्तु। इसमें आपको मैंने पहले के वीडियो में दोनों भाइयों के बारे में बताया था कि वो ज़मीन के लिए लड़ाई कर रहे थे कि ये ज़मीन मेरी है। एक भाई कहता था ज़मीन मेरी है, दूसरा भाई कहता था ज़मीन मेरी है। तब एक महात्मा जी आए थे और उन्होंने उनसे खाना खिलाने के लिए आग्रह किया था कि खाना खिलाओ, फिर आपके झगड़े का निर्णय मैं कर दूंगा। और फिर उन्होंने कहा था कि तुम दोनों जो झगड़ रहे हो तो इस भूमि से ही पूछ लो कि ये किसकी है, तो ये तुम्हें बता देगी इसमें झगड़ने की क्या बात हो गई। तब उन्होंने कहा कि नहीं महात्मा जी, आप ही ये कार्य कीजिए। तब महात्मा जी ने कहा ठीक है, मैं भोजन करने के पश्चात आपको बताऊंगा कि भूमि क्या कहती है। और फिर आपको बताया था कि महात्मा जी ने अपना कान भूमि के साथ लगाया और मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हों, और कुछ देर तक वो भूमि के साथ कान लगाए रहे और फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले। तो पहले उन्होंने क्या करा, दोनों भाइयों के लिए दोनों भाइयों को गुस्सा शांत करके उनको भूमि के निपटारे के लिए उन्होंने क्या कहा कि ठीक है मैं बात करता हूँ। तो उन्होंने भूमि के साथ इस तरह से कान लगा के रहे वो, ताकि ऐसा लगे कि वो कुछ भूमि उनको कुछ कह रही है और वो कुछ सुन रहे हैं। और फिर वो सुनने के बाद सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। अब दोनों भाई बोले, महाराज भूमि क्या कह रही है, क्या कह रही है भूमि? तो महात्मा जी ने कहा कि यह भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। तो महात्मा जी ने क्या कहा कि ये भूमि, ये ज़मीन क्या कहती है कि ये दोनों भाई हैं जो व्यर्थ यानी फालतू ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। अब महात्मा जी के अनुसार भूमि क्या कह रही है कि ये दोनों ही फालतू में मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ रहे हैं, जबकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं, क्योंकि मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। जाने का मतलब, जब इंसान इस दुनिया में आता है तो आने के बाद वो छोटा होता है, उसके बाद धीरे धीरे बड़ा होता है और धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है। बूढ़ा होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के पश्चात इंसान देह छोड़कर इस दुनिया से चला जाता है। तो धरती यही कह रही है कि मैं इनकी नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये दोनों मेरे हैं और मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है। पीढ़ियों का मतलब मैंने आपको बताया था पूर्वजों को, यानी उनके पिताजी, दादाजी, परदादाजी, उन सबको इस ज़मीन ने पाला है और मैंने उनको जाते हुए भी देखा है। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। जैसे ही महात्मा जी की बात सुनी, दोनों भाई बड़े लज्जित हुए। लज्जित होना मतलब शर्मिंदा होना, उनको बहुत शर्म आई और वो दोनों महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। और महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा कि तनिक विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी? महात्मा जी ने देखा कि लोहा गर्म है। कहने का मतलब, जब भी कोई लोहे की चीज़ या हथियार बनाई जाती है तो पहले उसको गर्म किया जाता है और फिर उस पर चोट की जाती है और चोट के द्वारा उसको कोई आकार दिया जाता है जब कोई चीज़ बनती है। तो उन्होंने देखा, और अगर आप ऐसे ही लोहे पर चोट करोगे तो कोई भी वस्तु नहीं बनेगी। जब उसे तेज आंच में तपाया जाता है, एकदम लाल, जब तक वो लाल ना हो जाए इतना तेज गर्म करके फिर उस पर चोट की जाती है, तो जो भी आकार आप देना चाहोगे उससे आप बना सकते हैं। तो महात्मा जी ने सोचा कि हाँ लोहा गर्म है। यह देखकर उन्होंने चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा कि तनिक विचार करो, यानी कुछ सोचो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, जिस जमीन के लिए तुम दोनों झगड़ रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी? यह जमीन आज तक किसी की नहीं बनी है, किसी की नहीं है जो तुम लोगों की हो जाएगी। मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है। हम सब क्या करते हैं, ये मेरा घर है,
ये मेरी ज़मीन है, ये मेरे खेत हैं, लेकिन यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है। लेकिन मनुष्य मेरी मेरी कहता है और व्यर्थ की यत्न करता है, यानी व्यर्थ ही प्रयास करता है। यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या ले गए? कुछ भी नहीं। वे जैसे खाली हाथ संसार में आए थे, वैसे ही खाली हाथ इस संसार से चले गए। जब इस दुनिया में हम आते हैं तो हम खाली हाथ आते हैं। माँ जब हमें जन्म देती है तब हमारे हाथ कैसे होते हैं? खाली होते हैं हमारे हाथ। और फिर हम जब इस दुनिया में रहते हैं, बड़े होते हैं, हम कमाई करते हैं, काम धंधा करके हम कमाते हैं, फिर हम कुछ मकान लेते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, सोना चांदी इकट्ठा करते हैं, और फिर सब हम क्या कहते हैं? ये सब हमारा है, ये सब हमारा है। मेरे पास इतने मकान हैं, मेरे पास इतने खेत हैं, मेरे पास इतनी गाड़ियाँ हैं, हम ये सब बातें करते हैं। लेकिन जब मृत्यु होती है तब इंसान अपने साथ क्या लेकर जाता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं ले जा सकता। खाली हाथ इस संसार से जाना होता है। जो कुछ पूरी ज़िंदगी में हमने इकट्ठा किया होता है वो सब यहीं छोड़कर जाना चाहता है। न हमारे कोई रिश्तेदार हमारे साथ चलते हैं और न हमारे द्वारा इकट्ठा किया हुआ कुछ भी ज़मीन जायदाद कुछ भी हमारे साथ नहीं चलता है। लेकिन जब हम जीवित होते हैं तब हम कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अगर वो हमारा होता तो हमारे साथ चलता, लेकिन वो चलता है साथ में? नहीं, सब यहीं रह जाता है। तो फिर वो हमारा कहाँ हुआ? तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हो? यह भूमि न तो तुम्हारी है और न ही तुम्हारी बनेगी। अब महात्मा जी क्या कह रहे हैं कि भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए तुम दोनों भाई झगड़ रहे हो और अपना अनमोल जीवन नष्ट करने पे तुले हो। दोनों एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो गए थे ना, एक दूसरे की जान लेना चाहते थे। तो एक जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए तुम दोनों झगड़ा कर रहे हो, अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो। यह जमीन न तो तुम्हारी है और न ही तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, धन संपत्ति है, मकान है, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है, कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं। तो हमारा जो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जो हमारे साथ चलेगा वो क्या है? जो हमने भगवान के लिए भजन किया है, या हमने भगवान की भक्ति की है, या हमने कोई अच्छे कर्म किए हैं, किसी की सेवा की है, किसी की मदद की है, कोई भी निष्काम भाव से कोई भी कर्म किया है, वो हमारे अच्छे कर्म हैं। तो हमारे साथ जो हमने धन संपत्ति मकान इकट्ठा करते हैं वो कुछ भी नहीं जाता है। ईश्वर के पास जब हम जाते हैं तो हमारे साथ क्या चलता है? जो भी हमने भगवान की पाठ पूजा भजन भक्ति की होती है या अच्छे कर्म किए होते हैं, वो कर्म हमारे साथ में जाते हैं। और अगर किसी ने बुरे कर्म किए हैं तो उसके बुरे कर्म साथ जाएंगे, और किसी ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसके अच्छे कर्म साथ जाएंगे। जो लोग परलोक के संगी साथी हैं, शेष सब कुछ तो यही रह जाता है। जो इस दुनिया में आपके दोस्त हैं, आपकी सहेलियां हैं या आपके रिश्तेदार हैं, वो सब यहीं रह जाते हैं। अतएव आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरण में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक और परलोक संवर जाए। तो हमको जो ये ईश्वर ने जन्म दिया है, ये मनुष्य जन्म दिया है, तो हमें क्या करना है कि हमें आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। और जो हमको ये अच्छा जीवन मिला है, समय बहुत मूल्यवान है, समय की कीमत को पहचानना चाहिए और इसको नष्ट नहीं करना चाहिए। और हमारे जीवन को हमेशा हमें अच्छे कर्मों में और भगवान के नाम सुमिरण में लगाना चाहिए। भगवान के नाम का जाप करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, ताकि हमारा यह लोक यानी जो हमारा इस दुनिया में हम रह रहे हैं ये समय, और जो मृत्यु के पश्चात हम परलोक में जाएंगे, वहाँ का भी हमारा परलोक संवर जाए। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। तो इस पाठ से आपको ये सीख मिली होगी कि हमें कभी भी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए,
और हमें एक दूसरे की मदद करते हुए, अच्छे कर्म करते हुए, सबको सहयोग करते हुए साथ चलना चाहिए और ईश्वर का हमेशा नाम सुमिरन करना चाहिए। तभी हमारा ये लोक और हमारा परलोक संवरेगा।